नमस्कार। दिन भर के तमाम खबरों को लिए मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सुंदरनगर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। मानगो स्थित एमजीएम अस्पताल में जल्द शुरू होगा 10 बेड का आईसीयू प्रक्रिया हुई पूरी। और जमशेदपुर में आवारा पशुओं को हटाने को लेकर चलाई गई मुहिम, जेएनएससी ने की कार्रवाई। सुंदरनगर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सदर अस्पताल में सीटी स्कैन और ऑर्थो सर्जन नहीं होने के कारण सभी घायलों को एमजीएम रेफर किया गया। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सदर हॉस्पिटल में सीटी स्कैन और ऑर्थो सर्जन नहीं होने के कारण सभी घायलों को एमजीएम रेफर किया गया। वहीं सुंदरनगर पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने प्रथम उपचार के बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया। बता दें कि कुछ दिन पहले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सदर अस्पताल आए थे और हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए बात कर रहे थे, लेकिन आज भी हॉस्पिटल में कई खामियां देखने को मिल रही है। जहां दुर्घटना में घायलों के लिए सीटी स्कैन और ऑर्थो सर्जन नहीं होने से घायलों को एमजीएम हॉस्पिटल रेफर करना पड़ रहा है, जो हॉस्पिटल की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में कई घायलों की जान भी जा सकती है। जमशेदपुर में आवारा पशुओं को हटाने की मुहिम शुरू, जेएनएससी ने की कार्रवाई, भेजा गया गौशाला। शुक्रवार को आवारा पशुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई गई। इस अभियान में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें नगर निकाय की टीम, पशुपालन विभाग और स्थानीय पुलिस बल शामिल रहे। शहर के मुख्य मार्गों साक्ची, बिष्टुपुर, मानगो, कदमा, सुनार में यह कार्रवाई सुबह से ही तेजी से चल रही। जेएनएससी की टीम ने बताया कि शहर में लगातार बढ़ रहे आवारा पशुओं की संख्या न सिर्फ यातायात व्यवस्था को प्रभावित करती है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ा रही थी। इसी को देखते हुए निकाय प्रशासन ने अचानक यह विशेष मुहिम शुरू की। सुबह 7 बजे से टीमों ने ट्रकों और नेट क्रैचर की मदद से सड़कों पर घूम रहे गायों और बैलों को पकड़ने का कार्य शुरू किया। अब तक दर्जनों पशुओं को कब्जे में लेकर उन्हें गौशाला भेजने की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, आवारा पशु को सड़क में रहने से आवारा पशु को भी खतरा है, किसी वाहन से उसको चोट लग सकती है, और प्लस आवारा पशु से लोगों को भी खतरा है। आवारा पशु किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन दोनों का एक समाधान हमने सोचा है, उसको पकड़कर गौशाला में फिलहाल उनको वहाँ पे आ जाए, ताकि कम से कम शहर में जाम की भी समस्या इनकी वजह से लगती है। तो इन सबको लेकर एक अभियान चल रहा है, जिसमें आवारा पशुओं को हम लोग नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें संबंधित जितने भी हैं, पशुपालन विभाग के हैं, टाटा जू हैं, जुस्को है, जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, जो ट्रैंक्विलाइजर जिसको कहते हैं, बेहोशी की जो पद्धति है उसके एक्सपर्ट है हमारे साथ। और सारी व्यवस्था सुरक्षा के लिए हम लोगों को दूर रख रहे हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं, हमने 50 गज का इलाका यहाँ पर खाली कर दिया है। तो पूरी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए और जानवर के प्रति भी दया भावना के साथ हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। ये अभियान लगातार चलता रहेगा जब तक यहाँ पूरे शहर में जितने आवारा पशु हैं, खासकर गाय, बैल, तो जब तक ये नियंत्रित नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग ये कार्यवाही। क्या नाम हुआ आपका? मैं तनीश कुमार है, विशेष पदाधिकारी। गौशाला में ले जाएंगे। ये बहुत हजारदस्त कर रहा है हम लोग। इस इंजेक्शन का असर इस जानवर में कितने देर तक रहेगा? 45 मिनट्स तक रहेगा। तो ये कैसे मेजर करते हैं, किस अलग डोज होता है अलग-अलग, तो उस हिसाब से डोज इसको पड़ता है। कितना एमजी का दिए हैं? इसको तो उसको कितना मतलब करीब 45 मिनट 1 घंटे का बीच असर रहेगा। उसके बाद इसके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ना है? नहीं, कोई असर नहीं है, जस्ट टेम्परेचर है, इसका कोई स्वास्थ्य असर नहीं पड़ेगा। इसको ले आने में जो तकलीफ है उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ से अच्छे ढंग से ले जाएंगे, वो गौशाला में उसको शिफ्ट कर देंगे। इसको और कोई चिंता नहीं करना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर सावधिक मंडल, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमशेदपुर। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। परमा माइंस क्षेत्र में सड़क जाम में प्रदूषण से निजात दिलाने को लेकर मांग किया गया। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल रामबाबू तिवारी के नेतृत्व में डीसी को ज्ञापन सौंपकर सड़क जाम एवं प्रदूषण से निजात दिलाने का मांग किया गया। रामबाबू तिवारी ने बताया कि मामले पर त्वरित कार्रवाई नहीं किया गया तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। टेल्को हो, बिरसा नगर हो, बालीडी का थाना क्षेत्र या बर्मा महिष का थाना क्षेत्र, सीताराम डेरा का थाना क्षेत्र, इस 6-7 थाना के लोग मजदूरी करने आते हैं। टिस्को में उनके मजदूर हैं, कोई ट्रेन पकड़ने आता है, कोई विद्यालय बच्चा को लेने छोड़ने जाता है। ये सारी जो समस्याएं उत्पन्न अचानक से हुई है,
ये 6 महीना के अंदर, और कोई उसको ध्यान देने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने उपायुक्त के शरण में आया, उपायुक्त ने संतोषजनक जवाब दिया। हमने तो यहाँ से भी कहा कि जुस्को के जो जीएम हैं, जुस्को के जो पदाधिकारी हैं, वहाँ अरुण जी हैं, और तमाम टीम बहुत वहाँ पर सेवा करती है। लेकिन जो रोड की ट्रैफिक की व्यवस्था है, जो रोड 100 मीटर टूटा है, उसका जो धूल धक्कर उठता है, जो स्लैग निकलता है ढक के जाता है, तो टाटा के अधिकारी को देखना पड़ेगा। जिसको इतना शहर में विकास कर रही है, सारी चीज़ को सुविधा दे रही है जनता को, और एक जगह आकर के तमाम जमशेदपुर में बदनामी सहना पड़ रहा। वहाँ के जीएम भी बहुत सभ्य आदमी, शरीफ आदमी, बहुत काम करते हैं, लेकिन ये जो स्थिति हो गई है, सब काम पर धूल पोछा गया है। टिस्को के अधिकारी स्लैग गिराते हैं, टिस्को के अधिकारी ट्रक चलाते हैं, कितना कोई साफ करेगा। तो सारी व्यवस्था को बनाने के लिए हम लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा है। हम मीडिया के बंधुओं से, तमाम जमशेदपुर के राजनीतिक दलों से, जमशेदपुर के तमाम सामाजिक संगठनों से, जो सामाजिक सेवा की भाव रखने वाले लोग हैं, उनसे आग्रह किए हैं कि 14 तारीख को 10 बजे बर्मा माइंस में जो एक आंदोलन की शंखनाद हो रही है, आप सभी उसमें आमंत्रण है और सबकी सहयोग की जरूरत है। मानगो गांधी मैदान रोड नंबर 3 स्थित चुनासा कॉलोनी के समीप लगा कचरों का अंबार दुर्गंध से लोग परेशान हैं। मृत जानवरों के फेंक दिए जाने से स्थिति और भयावह हो जाती है। मानगो गांधी मैदान गेट नंबर 3 स्थित चुनासा कॉलोनी के समीप कचरों का अंबार लगा हुआ है, जिसके दुर्गंध से स्थानीय लोग काफी परेशान है। कचरों के समीप आवारा जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है। मृत जानवरों को यहाँ खुलेआम फेंक देने से स्थिति काफी भयावह हो गई है। पास बहुत गंदा रहता है, पानी भी रहता है, गीला सूखा सब फेंका हुआ रहता है, बदबू ऐसे आता, आने जाने में दिक्कत है, समझे ना। यहाँ मुसीबत हो जाते हैं खड़े खड़े जैसे से। अभी बैठ नहीं सकता, मैदान भी वैसी तरह से गंदा रहता है। कुछ देख लीजिए आप लोग, खुद आइए और देखिए। दिक्कत हो रहा काफ़ी। दिक्कत हो रहा है, मक्खी मच्छर दुनिया भर का ऊपर, कुत्ता सब जानवर, फालतू जानवर सब, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, छुछुंदर चूहा, सब कुछ जमा रहता है। गंदगी बहुत है गेट का पास। गंदगी है, आप क्या दिखा सकते हैं बताइए ना। और झूठ तो नहीं है, सामने रखा हुआ। तो सफाई तो नगर निगम करती है ना? सफाई करती है, जैसा अब तो मर्जी से करते नहीं करते। एक रोज 2 रोज उठाते रहते हैं लोग, उठाते। सफाई तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। देख तो दिखाई दे रहा पूरा मैदान, देख लीजिए, बदबू काफ़ी है। तो फिर और क्या है। हाँ, आप लोग किस लिए आते हैं मैदान में, किस लिए आते हैं? हम लोग घूमने के लिए आते हैं, थोड़ा टहलेंगे, खेलेंगे, बच्चा लोग खेलता कूदता है, लेकिन हालात इतना गंदा रहता है कि आदमी यहाँ से भाग करके दूसरी जगह चला जाता है। परेशानी होता है काफ़ी। फिर बहुत परेशानी ऐसा होता है। और इधर आपको बता दें, जमशेदपुर के वरीय अधिवक्ता रविंद्र ठाकुर बने विश्व मानवाधिकार संगठन के चेयरमैन। वकीलों में हर्ष की लहर। जमशेदपुर के वरीय अधिवक्ता रविंद्र ठाकुर को विश्व मानवाधिकार संगठन का ईस्ट और नॉर्थ जोन का चेयरमैन बनाया गया। इस अवसर पर उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हमारे चेयरमैन डॉक्टर जयराम दास जी, इन्होंने अपने इस कार्यकाल में हमें ईस्ट और नॉर्थ का चेयरमैन बनाने के लिए घोषित किए हैं, जिसके तत्पश्चात हाई कमांड के आदेश के हिसाब से मुझे ईस्ट और वेस्ट का चेयरमैन बनाया गया। और मैं यही चाहूँगा कि हमारे इस देश में बहुत सारे संस्था चल रही हैं, लेकिन उस संस्थे को चलाना और संस्थे के प्रति श्रद्धा रखना या उस संस्थे में किए गए वादे को निभाना, इस तरह की ऐसी कोई बात या ऐसी कोई काम दिख नहीं रही है। और हमारा ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, विश्व मानव अधिकार जो बनाया गया है संगठन, इस संगठन में तहे दिल से सभी नागरिकों का स्वागत भी है। 15 साल से सोशल से सामाजिक कार्यक्रम में, हर एक कार्यक्रम में मिल के हम लोग किया था। आज हमारा हाईकमांड का, हमारा ह्यूमन राइट्स का, नेशनल ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन साहब डॉक्टर प्रशांत जी हमको आदेश दिया, उनको सम्मानित करके उनको एक पोस्ट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, बहुत कठिन पोस्ट है, इसको डेवलप करने में भी रीजनल चेयरमैन नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट रीजन को, पूरा इंडिया में आधा भाग को इनको फोकस किया। हमारा यही आशा है, जिन्होंने कार्यकाल में अच्छा से आगे बढ़ेगा।
जमशेदपुर से सटे चांडिल डैम बना सैलानियों की पहली पसंद। प्राकृतिक वादियों की खूबसूरती और वोटिंग का पर्यटन उठा रहे हैं लोग। जमशेदपुर से सटे चांडिल डैम इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मनमोहक वादियाँ, शांत वातावरण और साइबेरियन पक्षियों की चहचहाहट से घिरे इस पर्यटन स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। परिवारों और युवाओं के लिए यहां वोटिंग का रोमांच विशेष आकर्षण का केंद्र। हालांकि साल भर सैलानी चांडिल डैम का दीदार करने आते रहते हैं, लेकिन क्रिसमस से लेकर नए साल तक यहां पर्यटकों की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। झारखंड के अलावा बंगाल, बिहार और उड़ीसा से आने वाले पर्यटक पिकनिक व छुट्टियां बिताने के लिए चांडिल डैम को अपनी पहली प्राथमिकता देते हैं। पर्यटकों का कहना है कि यहां आकर नई ऊर्जा का एहसास होता है। प्राकृतिक सुंदरता, झील का विस्तृत नजारा और वोटिंग के दौरान मिलने वाला रोमांच उन्हें इस जगह को बार बार चुनने के लिए प्रेरित करता है। कहाँ से आए? हम लोग सीके से आए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहली बार आए? पहली बार आए। और यहाँ साफ सफाई ये सब कैसा है? ठीक ही है। अच्छा ही है। पूरे परिवार के साथ? हाँ, पूरा परिवार के साथ। हमें यहाँ आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सबसे भी खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी और घूमना है, देखते हैं कैसा लगता है यहाँ पे। क्या कमी है? बहुत सुंदर अच्छा लग रहा है। तो पानी का डैम बहुत अच्छा लग रहा है। डैम बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर है। फर्स्ट टाइम आए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ता से आ रहे हैं। पूरे परिवार के साथ है? हाँ, परिवार फैमिली है सब। मेरा भाई है, मौसी जी है, बीबी है, बच्चा है, सबके साथ आए हैं। पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए हैं। हाँ, सुंदर है, बहुत सुंदर है। जगह तो बहुत सुंदर है, साफ सुथरा है, सुंदर लग रहा है। मंडल स्तर से और जिला स्तर से भी हमारे यहाँ बेसिकली जो चांडिल में 3-4 स्पॉट है जहाँ पर लोग ज़्यादा टूरिस्ट के रूप में घूमने आते हैं। एक है सबसे बड़ा चांडिल डैम, दूसरा है हमारा पालना डैम, और तीसरा है जयदा मंदिर, और चौथा है दलमा सेंचुरी। तो इन चारों जगहों पर जब लगभग 24-25 दिसंबर से यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ होती है और 15 जनवरी तक अप्रॉक्स भीड़ चलती है। लोग पिकनिक मनाने के रूप में और नए साल एंजॉय करने के मूड में आते हैं यहाँ पर। तो सभी संवेदनशील स्थानों पर हम लोगों के द्वारा उस समय दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। इसके अलावा स्वर्ण रेखा डिपार्टमेंट के अंदर चूँकि चांडिल डैम और पालना डैम है, तो उन लोगों से बात करके हम लोगों के द्वारा लाइट की व्यवस्था भी कराई जाती है, ताकि देर रात होने पर भी पर्यटकों को कम से कम लाइट की समस्या से दो चार न होना पड़े। ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में साउथ ईस्टर्न रेलवे बना। ओवरऑल चैंपियन सेंट्रल रेलवे के राहुल ने जीता मिस्टर इंडिया रेलवे का ताज। रेल मंडल मुख्यालय छतरपुर के महात्मा गांधी सभागार में 39वां ऑल इंडिया रेलवे बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। देश भर के विभिन्न रेलवे जोन से आए चुने हुए बॉडी बिल्डरों ने शक्ति, संतुलन और प्रदर्शन के दम पर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इसी कड़ी में साउथ ईस्टर्न रेलवे ने सभी वेट कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 100 अंक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि सेंट्रल रेलवे 52 अंकों के साथ दूसरे स्थान, साउथ वेस्टर्न रेलवे तीसरे स्थान पर चढ़ा। चैंपियनशिप में सबसे अधिक चर्चा ने जिस नाम को बटोरा वह था सेंट्रल रेलवे के चैंपियन बॉडी बिल्डर राहुल चिंदा। 80 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड जीतने के बाद राहुल ने ओवरऑल फाइनल में भी बाजी मारते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। जीत के साथ उन्हें चैंपियनशिप का स्टार परफॉर्मेंस और रेलवे मिस्टर इंडिया जैसा खिताब मिला। ये बहुत ही खुशी की बात है कि छतरपुर मंडल इस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप को कई बार होस्ट कर चुका है। 2025 से पहले मुझे 2022 में किया था, कई बार किया है। और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर इतने दूर दूर से आप लोग आते हैं चैंपियनशिप के लिए, और आप लोग को यहाँ का रहना, खाना पीना सब ठीक लगता है। तो हमारी यही कोशिश है कि जितना हो सके हम लोग अपने सारे स्पोर्ट्समैन को एनकरेज करें, शाबाशी दें, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करें, ताकि वो जिस फील्ड के हैं वो फील्ड पे वो हमारे देश का, हमारे डिवीजन का, हमारे रेलवे का परचम ऊंचा कर सके। चाईबासा में 174 बटालियन ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय लोगों के साथ सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया।
चाईबासा 174 बटालियन ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय लोगों के साथ सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सीआरपीएफ के 174 बटालियन ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय लोगों के साथ आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जनजातीय आभूषण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 25 स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्देश्य स्थानीय जनजातीय कला को बढ़ावा देना और महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त करना है। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मानगांव स्थित एनजीएम अस्पताल में जल्द प्रारंभ होगा 10 बेड का आईसीयू। प्रक्रिया पूरी हो गई है। जी हां, अस्पताल अधीक्षक ने ली जानकारी। मानगांव स्थित एनजीएम अस्पताल परिसर में 10 बेड का आईसीयू चालू करने की दिशा में तैयारी पूरी कर ली गई। आईसीयू अस्पताल के 5वें तल्ला पर होगा। इस बाबत अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. मंधार ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ आईसीयू का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। आईसीयू में अभी हम लोग जो है कि 10 बेड के लिए शुरू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें सभी अभी डॉक्टर्स आए थे, मेडिसिन के, एनेस्थेसिया के, और सभी डॉक्टर हम लोग जो है कि इस पर रोस्टर तैयार कर रहे हैं। और अभी हमारे पास सारे मॉनिटर्स काम कर रहे हैं, और जो है सीपैप बीपैप मशीन भी मंगा ली गई है, जिसमें कि जो है कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग देखेंगे। हाँ, लेकिन एलएमओ लगने के बाद ही वेंटिलेटर शुरू हो सकेगा। कब से ये शुरू होगा आईसीयू? इसको हम लोग जो प्लान कर रहे हैं कल से ही शुरू कर देंगे। 10 बेड का भी तैयारी है? हाँ, 10 बेड की तैयारी। आने वाले फ्यूचर में फिर
आने वाले फ्यूचर में जैसे ये एलएमओ इंस्टॉलेशन होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ जो आईसीयू के लिए ट्रेंड टेक्नीशियन होने चाहिए वो नहीं है। उसके लिए हम लोग विभाग से बात करेंगे, और जो स्टाफ की भी कमी है उसके लिए भी विभाग से हम लोग कहेंगे, और उपलब्ध होने के बाद जो 10 बेड का और भी है तो 20 बेड का शुरू हो सकेगा। अभी तत्काल में कोई पेशेंट ऐसा है आईसीयू के लायक जो जिसको एडमिट किया जाए, ऐसा कोई? नीचे भी हमारे यहाँ 3 वार्ड बटे हुए हैं ना, ग्रीन वार्ड, येलो वार्ड और रेड वार्ड। तो अभी रेड वार्ड में अगर मान लीजिए वैसा कोई पेशेंट अगर होंगे तो उनको यहाँ शिफ्ट करेंगे हम लोग, लेकिन उसके लिए भी है कि आईसीयू में कौन भर्ती होगा, उसके लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, जो कि सरकार ने जो है मतलब ये SOP बनाया है, उसमें जो कि SOP मतलब सरकार द्वारा हम लोग को प्रेषित किया गया है, उसको फॉलो करते ही हम लोग पेशेंट को भर्ती करेंगे यहाँ। उपायुक्त ने की DMFT अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा। उपायुक्त ने DMFT अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय में DMFT अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला उपायुक्त चंदन कुमार ने संबोधित कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता की उपस्थिति में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में DMFT तहत स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा की गई और पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। जमशेदपुर में दिसंबर महीने की शुरुआत में ही ठंड ने नए सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस ठंड में आम लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जहां ठंड से बचने के लिए लोग अवाल हीटर और गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं, वहीं सभी लोग मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने के लिए कंबल टोपी लगाए हैं, जिससे ठंड में भगवान को किसी तरह की परेशानी ना हो। और शहर के विभिन्न मंदिरों में भगवान को पूरी तरह से ठंड से बचने के लिए टोपी, कंबल और स्वेटर पहनाया गया, जिससे भगवान को ठंडा ना लगे। आम लोगों के साथ साथ भगवान को भी ठंड की परेशानी होती है। भक्तों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की मूर्तियों में भी जान आ जाती और अब ठंड हमें लगता है तो हम क्यों नहीं भगवान को ठंड से बचाए। साक्षी जेल चौक 10 नंबर मंदिर में भगवान भोलेनाथ, माँ दुर्गा, सीताराम, हनुमान मंदिर समेत सभी भगवान के मंदिरों को स्वेटर, टोपी और कंबल ओढ़ाया गया। तो हम लोग देवताओं का प्राण और प्रतिष्ठा किए हैं, तो जहाँ प्राण आ जाएगी तो वहाँ तो हर ऋतु को आपको लेकर चलना होगा। तो ठंड आई तो सारे समाज के लोग पहुँच जाते हैं कि पंडित जी देवताओं को ठंड लग रही है, क्या कर रहे हैं? तो बोले भाई कंबल मंगाइए आप लोग। तो सारे यहाँ के बस्ती लोग के जितने भी सदस्य हैं सनातनी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो सब लेकर पहुँचते हैं और कहते हैं बाबा भगवान को ठंड लग रही होगी, आप इन्हें उड़ाओ। तो हमने उड़ाया। सरायकेला समाहरणालय में उपायुक्त के द्वारा महिला समूहों व लैंपस को 3 ट्रैक्टर वितरित किया गया। सरायकेला खरसावां जिला समाहरणालय परिसर में कृषि विभाग की ओर से महिला समूहों और लैंपस को सरकारी योजना के तहत 3 ट्रैक्टरों का वितरण किया गया। ट्रैक्टरों का वितरण उपायुक्त नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी और कहा कि सरकार को इस योजना से सब्सिडी का लाभ मिलता है। उपायुक्त ने कहा कि जिले के किसान और महिला समूह कृषि कार्यों में आधुनिक साधनों का उपयोग कर अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह भी अपील किया कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाए। कृषि विभाग के द्वारा महिला समूह को और लैंप्स को ट्रैक्टर वितरण योजना चलती है सरकार की, उसके अंतर्गत ट्रैक्टर वितरित किया गया है। ये सब्सिडी पे रहता है, वितरित होता है और इसका पर्पस यही होता है कि जो लोग प्रगतिशील किसान हैं, जो सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वो लाभ उठाएं और ताकि कृषि विभाग बेहतर कार्य कर सके। और इधर आपको बता दें, मानगोल पुलिया रोड में MT ज्वेलर्स का दुकान खुला है, जहां ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए मानगो में खोला गया है, जहां सभी त्योहारों में ऑफर मिलेंगे। और इधर आपको बता दें, मानगोल पुलिया रोड में MT ज्वेलर्स का दुकान खुला है, जहां ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए मानगो में खोला गया है, जहां सभी त्योहारों में ऑफर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि MT ज्वेलर्स शॉप में नई डिजाइन की ज्वेलरी उपलब्ध है। मेरा नाम मोमिता रॉय है और ये जो MT ज्वेलर्स नहीं खुला हुआ है, ये मेरे मामा के द्वारा मतलब खुला गया है। किनके द्वारा ये ओपनिंग हुआ है? मेरे मामा तापस कर्मकार है। इनके दादी ये मेरे नानी जी जो उषा रानी कर्मकार है, उनके द्वारा आज ओपनिंग हुआ है। क्या सोच के यहाँ मानगो क्षेत्र में की? यहाँ पे आसपास के इलाका में कोई भी अच्छा वैसा ज्वेलरी शॉप तो है नहीं, तो उसी इरादा से अच्छा चले उसके हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो अच्छा सोना। मेकिंग चार्ज में कुछ छूट दी है त्योहार पे? हाँ, मेकिंग चार्ज में आज के लिए है 12% गोल्ड ऑर्नामेंट्स पे जितना हो सकता है आज का, और
और भी फेस्टिवल जो भी रहेगा नया नया, तो उसमें भी हम लोग कुछ छूट रखेंगे। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। सुंदरनगर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। मानगो स्थित एमजीएम अस्पताल में जल्द शुरू होगा 10 बेड का आईसीयू, प्रक्रिया हुई पूरी। और जमशेदपुर में आवारा पशुओं को हटाने को लेकर चलाई गई मुहिम, जेएनएससी ने की कार्रवाई। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।